इम्पल्स कंडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इम्पल्स कंडक्शन समझने के लिए हमें ये जानना पहले बहुत ज़रूरी है, जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है वो एक्सोन में होता है, न्यूरॉन में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्सोन को मार्क कर रखा है, ठीक है। तो इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है कि इम्पल्स का कंडक्शन पॉइंट बाय पॉइंट होता है, ठीक है। पहले एक जगह पे यहाँ पे हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इम्पल्स का ट्रांसफ़र हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेवल हुआ इम्पल्स, फिर उसके बाद यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ। इस तरीके से इम्पल्स जो है वो ट्रेवल करता है न्यूरॉन में, ठीक है। और वो जब तक ट्रेवल करता है, जब तक वो एक नर्व एंडिंग तक पहुंच जाता है, जहां पे जाके वो केमिकल को रिलीज करता है, ठीक है। तो इम्पल्स कंडक्शन को समझने के लिए अब मैं इसी एक्सोन को थोड़ा सा बड़ा करके समझाऊंगा कि एक्सोन में किस तरीके से इम्पल्स का कंडक्शन होता है, ठीक है। तो ये एक्सोन है हमारी, ठीक है। तो एक्सोन के अंदर क्या होता है, एक्सोन के अंदर हमारे के पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और एक्सोन के बाहर हमारे Na पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मली समझना, बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन है। रेस्टिंग पोजीशन यानी कि अभी इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रेस्टिंग स्टेज पे क्या होता है, के पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एक्सोन के अंदर ज़्यादा होगी और बाहर Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 MV, ठीक है, -70 MV। अब होता क्या है, जैसे इम्पल्स आई पीछे से, ठीक है, यहाँ से जनरेट होती हुई इम्पल्स आई न्यूरॉन में, तो होएगा क्या, डीपोलराइजेशन होगी। सेकंड स्टेप है इसका डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन में क्या होगा, देखो वही जो हमारा एक्सोन है, ठीक है, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है, अब उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। यहाँ Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा थी, के पॉजिटिव की अंदर ज़्यादा थी, ठीक है। अब इसकी जो मेम्ब्रेन है इसमें चेंजेस आएंगे। अब जो मेम्ब्रेन होगी वो परमिएबल हो जाएगी किसके प्रति, Na पॉजिटिव के प्रति, ठीक है। जो Na पॉजिटिव है वो क्या होगा, वो बाहर से अंदर आएगा, ठीक है। बाहर से जितने भी Na पॉजिटिव होंगे वो अंदर आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो Na पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो अंदर इंक्रीज होना चालू हो जाएगी, ठीक है। और जब Na पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं तो Na पॉजिटिव क्या ला रहे हैं अपने साथ, पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर हमने जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा था वो कितना था, रेस्टिंग में -70 MV। अब जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा। वो कितना इंक्रीज होगा, अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन फेज में हो जाएगा हमारा +30 MV, ठीक है। समझे क्यों हुआ +30 MV, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, ठीक है, डीपोलराइजेशन फेज में, ठीक है। अब यहीं पे हमें ये भी याद रखना है कि जो Na पॉजिटिव की परमिएबिलिटी है, अगर हमें इसको स्टॉप करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारी 2 ड्रग्स होती हैं जो यूज़ होती हैं, ठीक है। पहला होता है टेट्राड्रोडॉक्सिन, ठीक है, और दूसरा होता है सेक्सीटॉक्सिन, ठीक है। ये 2 ड्रग्स हैं जो हमारी यूज्ड होंगी, ठीक है, टू प्रिवेंट Na पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव की को अंदर आने से रोकने के लिए, ठीक है। फार्माकोलॉजी में ये दोनों ड्रग्स हमारी दी होती हैं, ठीक है। तो ये है डीपोलराइजेशन का फेस। डीपोलराइजेशन के फेस में क्या हुआ, Na पॉजिटिव के जो चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम परमिबिलिटी इंक्रीज होती है तो Na पॉजिटिव अंदर आता है, ठीक है। अब Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अंदर आते हुए इंक्रीज हुई, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड फेस है वो है रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब रीपोलराइजेशन के फेस में क्या होगा, देखो रीपोलराइजेशन के फेस में क्या हुआ, हमारा Na पॉजिटिव पहले अंदर आया, Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो Na पॉजिटिव को अंदर आता देख, अब क्या होगा, अब K पॉजिटिव है वो बाहर जाएगा, ठीक है। जो K पॉजिटिव के आयंस हैं वो हमारे बाहर जाएंगे। अब K पॉजिटिव के चैनल्स ओपन होंगे, ठीक है। तो K पॉजिटिव है वो हमारे एक्सोन से बाहर जाएंगे, ठीक है। अब K पॉजिटिव जब बाहर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पहले Na पॉजिटिव अंदर आ रहा था एक्सोन के, ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था, तो हम +30 MV मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। लेकिन अब जब K पॉजिटिव बाहर जा रहा है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो +30 से नीचे गिर जाएगा। नीचे कितना गिर जाएगा, ये पहुंच जाता है रिपोलराइजेशन फेज में हमारा दोबारा माइनस में -90 MV के पास, ठीक है, -90 MV के पास, ठीक। लेकिन अब क्या होएगा, देखो हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जो मैंने स्टार्टिंग बताया था वो कितना था, -70 MV, ठीक है। और अब जो रिपोलराइजेशन फेस में हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया हमारा -90 MV, ठीक है। तो अब इसको बराबर करने के लिए, इसको -70 MV के इक्वल करने के लिए एक फोर्थ फेज होता है, वो होता है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, इसमें एक पंप हमारा एक्टिवेट होता है, पंप का नाम है Na पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase पंप, ठीक है। तो ये पंप क्या करता है, ये पंप मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करता है,
ठीक है, ये पंप हमारे ओपन होते हैं। ये क्या करता है, ये सोडियम को बाहर भेजने का काम करता है, पोटेशियम को अंदर लाने का काम करता है। कब तक, जब तक जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो वापस -90 MV से -70 MV तक ना पहुंच जाए। -70 MV जो कि हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। ठीक है, तो ये काम होता है हाइपरपोलराइजेशन फेज में। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्शन पोटेंशियल के लिए इम्पल्स कंडक्शन। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हमारा डीपोलराइजेशन फेज में ही होता है। ये भी याद रखना कि जो डीपोलराइजेशन में जब Na पॉजिटिव अंदर आते हैं तो उसी को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा वो किस तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। देखो, पहले जो सोडियम आयन्स है वो यहाँ पे अंदर आए इस पोजीशन पे। ठीक है, फिर उसके बाद Na पॉजिटिव आयन यहाँ पे अंदर आने चालू हुए, सोडियम आयन फिर यहाँ पे अंदर आने चालू हुए। ठीक है, जो पीछे की जो मेम्ब्रेन है वो ठीक होती चली जाती है, ठीक है, वापस से, और जो आगे की है वो हमारी दोबारा पोलराइज होती चली जाती है, डीपोलराइज होती चली जाती है। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट तक यहाँ तक नव इम्पल्स ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे आता है तो उसके बाद फिर हमारे केमिकल मैसेंजर्स रिलीज होते हैं साइनेप्स में। तो ये था हमारा इम्पल्स कंडक्शन।